ठीक हो गया। तो आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन क्या दिखता है, तो कह रहा है श्याम पोजीशन इन द क्लास इज 12 फ्रॉम द टॉप एंड 25th फ्रॉम द बॉटम, हाउ मेनी स्टूडेंट इन देयर क्लास। ठीक हो गया। तो क्या कह रहा है कि भैया अब देखो यहाँ पर क्या बात आ गई, टॉप और बॉटम की बात आ गई, लेफ्ट और राइट की बात नहीं है। तो टॉप का मतलब किससे है, लेफ्ट से है। तो आपको सबसे पहले जो याद रखना है कि टॉप का मतलब लेफ्ट राइट नहीं दिया है, टॉप का मतलब किससे है, टॉप को ही हम क्या कहते हैं, लेफ्ट कहते हैं भैया। और जो बॉटम है उसको क्या कहते हैं, राइट कहते हैं। तो यहाँ पर अब इस कॉन्सेप्ट को याद करना पड़ेगा। ठीक हो गया। तो क्या कह रहा है कि मेरे पास एक पंक्ति है भाई, एक पंक्ति है, तो ये पंक्ति है, ठीक है, ये पंक्ति का टॉप है और ये पंक्ति का बॉटम है। ठीक हो गया। अब क्या कह रहा है कि श्याम, एक कक्षा में श्याम का स्थान ऊपर से टॉप से 12वां है, मतलब यहाँ से एक पर्सन है, क्या है, एक पर्सन है श्याम, यहाँ पर एक पर्सन है, टॉप पर एक पर्सन है श्याम, उसकी यहाँ से जो पोजीशन है वो कितनी है, 12वीं। यहाँ से कितनी पोजीशन पे है, 12वीं पोजीशन पे है। ठीक हो गया। और नीचे से, और श्याम की जो ऊपर से पोजीशन है वो क्या है, 12 है, 12वीं पोजीशन है, और नीचे से जो पोजीशन है वो कितनी है, वो 25th पोजीशन है। तो क्या कह रहा है कि कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। तो अब हमारे पास, फिर हमारे पास फॉर्मूला है ना, तो हमारे पास सिर्फ एक ही व्यक्ति है। हमने सबसे पहला केस पढ़ा था कि किसी पंक्ति में अगर हमारे पास सिर्फ एक ही व्यक्ति है तो हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि टोटल कितने बैठे हैं क्लास में, लेफ्ट से क्या पोजीशन है, राइट से क्या पोजीशन है। तो इस क्वेश्चन में अगर देखोगे तो शाम की लेफ्ट से भी आपको पोजीशन पता है, यानी कि टॉप से भी पोजीशन पता है, बॉटम से भी पोजीशन पता है। तो आप फॉर्मूला क्या लगा सकते हो, जो हमारे पास फॉर्मूला है, टोटल इज इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा था, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अब यहाँ पर लेफ्ट से क्या मतलब है, अब ये लेफ्ट तो दिया ही नहीं, लेफ्ट को क्या कहते हैं, टॉप कहते हैं, राइट को क्या कहते हैं, बॉटम कहा जाता है, -1। ठीक हो गया। तो इस फॉर्मूले में लगाएंगे तो भैया टॉप से पोजीशन कितनी है, 12 है, प्लस बॉटम से पोजीशन कितनी है, 25 है, -1 हो गया। तो कितना हो गया, 5 और 2 7, 2 1 3, 37 -1, तो 36। तो हमसे कह रहा था कि कक्षा में कितने छात्र बैठे हैं, तो इस पंक्ति में टोटल कितने छात्र बैठे होंगे, 36, 36 स्टूडेंट इस पूरी पंक्ति में बैठे होंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो हमें इस फॉर्मूले को लगा के क्वेश्चन का आंसर निकालना है। तो और सबसे पहले हमें फिगर ड्रॉ करनी आनी चाहिए, जब फिगर ड्रॉ करनी आएगी तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कहता है, इन ए क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट्स द रैंक ऑफ राम इज 32 फ्रॉम द टॉप, फाइंड द रैंक ऑफ राम फ्रॉम द बॉटम। अब इस क्वेश्चन में क्या कह दिया है कि मेरे पास एक पंक्ति है, ये एक पंक्ति है, ठीक है, तो ये पंक्ति का टॉप है भाई, और ये पंक्ति का बॉटम है। अब आप ध्यान रखिए कि टॉप बॉटम का मतलब लेफ्ट राइट से है, ठीक है ना। तो ये पंक्ति का टॉप है और ये बॉटम है। तो क्या कह रहा है इसमें, टोटल इस पंक्ति में कहता है कि टोटल जो हैं वो 80 स्टूडेंट बैठे हुए हैं भैया, कितने, 80 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। और राम जो है, ठीक है, राम की जो रैंक ऊपर से 32वीं है, राम जो है टॉप से जो राम की पोजीशन है, और यहाँ से उसकी कौन सी पोजीशन पे है राम, 32वीं पोजीशन पे है, 32वीं पोजीशन पे है। तो कह रहा है नीचे से, अब यहाँ से राम की रैंक हमको बतानी है। ठीक हो गया, यहाँ से राम की रैंक बतानी है। तो क्या होगा, फिर हमारे पास फॉर्मूला वही है, लगाओ टोटल इज इक्वल टू, अब लेफ्ट का टॉप प्लस बॉटम -1। अब हमें क्या किया, टोटल है, टोटल कितना दिया है 80, टॉप में कितने पोजीशन कितनी है 32, बॉटम से निकालनी है भैया, -1 हो गया। तो कितना हो जाएगा, 80 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 32, ये 31 हो जाएगा, प्लस बॉटम हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 80 - 31 इज इक्वल्स टू बॉटम। कितना हो जाएगा भैया, ये 10 में से 9 हो गया, और 9 में से 3 गया
कितना हो गया ये 9 8, ये 7, 7 में से 3 गया 4 हो गया। तो कितना हुआ टोटल बॉटम से जो है राम की जो पोजीशन है वो कितनी हो जाएगी 49 हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन बिल्कुल सेम था। अब यहाँ पर आपकी राम से आपको बॉटम से पूछा था, बॉटम से उसकी कौन सी पोजीशन है, तो 49th पोजीशन होगी बॉटम से। ठीक हो गया, तो आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है जो हमने केस नंबर सबसे पहला पढ़ा था, उस केस की हेल्प से आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन कहता है इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट मोहन रैंक इज 27 फ्रॉम द बॉटम, व्हाट इज द रैंक फ्रॉम टॉप। अब सेम क्वेश्चन है, अब पूछा है टॉप से भैया क्या होगी मोहन की रैंक। तो इस क्वेश्चन को पहले आप करिए, फिर इसका सोल्यूशन आप देखिए, पहले खुद से कीजिए। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि हमारे पास एक पंक्ति है, फिर से ये एक पंक्ति है, ये पंक्ति का टॉप है और ये पंक्ति का बॉटम है। ठीक हो गया, और क्या कह रहा है कि इस क्लास में जो है टोटल 50 स्टूडेंट हैं। इस पंक्ति में, ये जो क्लास में है, जो इस पंक्ति में टोटल कितने बैठे हैं 50 बच्चे बैठे हैं, और मोहन यहाँ पर है। टॉप से मोहन की रैंक बॉटम से दी हुई है, मोहन की रैंक यहाँ पर मोहन जो है, अब इसकी रैंक बॉटम से कितनी दी है, यहाँ से दी है 27 पोजीशन पे दी है इसकी, और पूछ रहा है कि भैया राइट से उसकी, यहाँ से टॉप से उसकी पोजीशन क्या होगी ये बताओ। तो इस फॉर्मूले में फिर से हम उसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, टोटल इज इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम -1। तो टोटल कितने हैं 50 इक्वल टू टॉप से पोजीशन पूछी गई है प्लस बॉटम से पोजीशन 27 है -1, कितना हो जाएगा 50 इज इक्वल्स टू टॉप प्लस 26। तो यहाँ से अगर टॉप निकालेंगे, टॉप से पोजीशन, तो कितनी हो जाएगी 50 माइनस 26। तो 10 में से 6 गया, कितना हो गया 4 हो गया, और यहाँ 4 में से 2 गया 2 हो गया। 24th पोजीशन होगी मोहन की, तो टॉप से पोजीशन कितनी होगी 24 होगी। तो अगेन आपको इसी फॉर्मूले को याद करना है। ठीक हो गया, तो ये 3 क्वेश्चन हमने कर दिए कि अगर एक पंक्ति में एक व्यक्ति बैठा है, तो पहला क्वेश्चन हमने करा कि टोटल उस पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे होंगे, दूसरा हमने देखा कि उसकी बॉटम से क्या पोजीशन होगी, तीसरा हमने देख दिया कि उसकी टॉप से क्या पोजीशन होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब क्या कहता है, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर क्या है, द रैंक ऑफ राम एंड दयाल आर 13th एंड 14th रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द टॉप इन ए क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स, व्हाट विल बी देयर पोजीशन फ्रॉम बॉटम रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पर क्या है, 2 व्यक्ति वाला केस आ गया है, अभी तक एक वाला था। तो क्या है 30 छात्रों की एक कक्षा में राम और दयाल की रैंक ऊपर से, ठीक है, ऊपर से मतलब टॉप से 13वीं और 14वीं है, तो नीचे से उनकी स्थिति का क्रम क्या होगा। सबसे पहले तो भैया फिगर बनाना आना चाहिए। हम क्या कह रहे हैं कि ये हमारे पास एक लाइन है, पंक्ति है, ये पंक्ति का टॉप हो गया और ये पंक्ति का बॉटम हो गया। ठीक, अब क्या कहता है कि इस पंक्ति पर 2 लोग बैठे हुए हैं, एक तो यहाँ पर राम बैठा है भाई, यहाँ पर क्या बैठा है राम बैठा है, और इसी पंक्ति में दयाल भी बैठा है, ये 2 लोग बैठे हैं। ठीक है, तो राम की जो पोजीशन है वो टॉप से कितनी है, राम की पोजीशन टॉप से तो 13th पोजीशन पे है, और जो दयाल की टॉप से पोजीशन है वो कितनी है 14th पोजीशन है, 14th पोजीशन है। तो कह रहा है राम और दयाल की बॉटम से पोजीशन हमें बतानी है। तो रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है कि ऑर्डर आपको याद रखना है। राम की अगर 13th है तो 13th पहले राम की होगी, ऐसा नहीं है आप राम की 14th ले रहे हो और दयाल की 13th ले रहे हो। ये रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रम से जो आ रहे हैं। ठीक हो गया, तो अब यहाँ पर 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो हमको नीचे से निकालना है किसकी, राम की भी और दयाल की भी। ठीक हो गया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब क्लास में टोटल कितने हैं, कह रहा है 30 स्टूडेंट है। अगर क्लास की बात करो तो इस पंक्ति में, क्लास के एक पंक्ति में कितने हैं टोटल भैया 30 बच्चे बैठे हुए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जहां पर हमारे एक पंक्ति में 2 व्यक्ति होंगे और दोनों की या तो ऊपर से पोजीशन पूछेगा या नीचे से पोजीशन पूछेगा, तो इस तरह हम क्या करेंगे, इनको सेपरेट करेंगे, राम की भी सेपरेट पोजीशन निकालेंगे और
दयाल की भी सेपरेट पोजीशन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम राम वाले केस के लिए चलते हैं, ठीक है। जब राम वाले केस के लिए चलेंगे तो फिगर कैसा बनेगा, ये है भाई, ये टॉप हो जाएगा, ये बॉटम हो जाएगा, और ये राम के लिए हो रहा है, ठीक है सब कुछ। और राम की क्या कह रहा है कि टॉप से पोजीशन कितनी है, 13 पोजीशन पे है राम, और टोटल कितने हैं, 30 हैं। तो राम के केस में कितने हो जाएंगे, राम के नीचे से कितनी हो जाएगी, तो हम क्या निकालेंगे, राम का निकालना है ना, तो राम के केस में क्या हो जाएगा, राम टोटल इक्वल टू कितना हो जाएगा, टॉप प्लस बॉटम -1। टोटल कितने हैं, 30 हैं। टॉप से कितनी पोजीशन है, 13 पोजीशन है, बॉटम से निकालनी है, -1 हो गया, तो कितना हो गया, 30 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, 12 प्लस बी, बी का मतलब बॉटम है, ठीक है। बी इज इक्वल टू कितना हो गया, 13 माइनस 12 इक्वल टू, तो बी क्या हो गया, 18। तो राम की जो है बॉटम से पोजीशन कौन सी होगी, 18वीं पोजीशन होगी बॉटम से, ठीक हो गया। अब दूसरा किसकी बात कर रहा है, दयाल की। सिमिलरली दयाल की निकालेंगे तो भैया फिर फिगर यहाँ पे बना लेते हैं, ये बना लेते हैं, ये दयाल की बात हो रही है, ठीक है। तो दयाल का ये टॉप हो गया, पंक्ति का ये बॉटम हो गया। तो अब क्या कहता है, दयाल की जो टॉप से पोजीशन है वो कितनी है, 14th है। तो अगेन जब दयाल के लिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल, इस फॉर्मूले का बहुत यूज होगा यहाँ पर, ठीक है ना। टोटल क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिखेंगे, टॉप प्लस बॉटम -1। तो कितना हो जाएगा, टोटल 30 है, और टॉप का पोजीशन कितनी है, 14th पोजीशन पे है, बॉटम से निकालनी है -1। तो 30 इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, 13 प्लस बी हो जाएगा। तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13 माइनस इतना, तो बी कितना आ जाएगा, 17th पोजीशन आ जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि राम की जो बॉटम से पोजीशन होगी वो तो क्या होगी, 18वीं पोजीशन होगी, और दयाल की जो बॉटम से पोजीशन होगी वो 17वीं पोजीशन होगी। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन याद रखना है कि जब भी एक पंक्ति में दो व्यक्ति बैठे हैं, उनकी क्या टॉप से या बॉटम से कभी भी आपसे पोजीशन पूछे तो आप सेपरेट केस लेके चलोगे, है ना, राम को सेपरेट और उसको दयाल को सेपरेट करके क्वेश्चन का आंसर निकालोगे, ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इन ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट रमेश इज 7th रैंक अहेड ऑफ उमेश, इफ उमेश रैंक इज 18th फ्रॉम द एंड, देन विच रैंक विल बी रमेश फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक हो गया। कहना क्या चाह रहा है कि 40 छात्रों की एक कक्षा है जिसमें रमेश जो है उमेश से 7वीं रैंक आगे, 7 रैंक आगे है, और यदि उमेश की रैंक अंत से 18वीं है तो शुरुआत से रमेश की रैंक क्या होगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक हो गया। तो इसको ध्यान से पहले आप फिगर बनाना सीखिए, अगर फिगर बनाना सीख जाएंगे तो फिर क्वेश्चन करना बड़ा इजी हो जाएगा। तो क्या कहता है कि हमारे पास देखो, ठीक हो गया, तो हमारे पास एक फिगर की बात करें तो क्या कह रहा है, ये एक पंक्ति है, ठीक है, ये हो गया और ये हो गया, ठीक। तो ये क्या कह रहा है कि इस पंक्ति में भैया टोटल हमारे पास 40 स्टूडेंट हैं, 40, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास दो व्यक्ति हैं, कौन कौन से हैं, एक तो हमारे पास उमेश है और रमेश है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर कौन है, यहाँ पर है उमेश, ठीक हो गया, और यहाँ पर है रमेश। तो क्या कह रहा है कि रमेश जो है उमेश से 7 रैंक आगे है, ठीक है। उमेश क्या है, 7 रैंक आगे है, रमेश जो है, रमेश उमेश से, ठीक है, ये उमेश है तो उमेश से 7 रैंक ज़्यादा है। और उमेश की अंत से रैंक कितनी दी है, उमेश की अंत से जो रैंक दी है वो कितनी दी है, ये अंत का मतलब ये बॉटम है, ठीक है, ये बॉटम और ये टॉप है, ठीक हो गया। तो कितनी रैंक दी है, 18वीं दी है, 18वीं रैंक है, ठीक। तो शुरुआत से क्या कह रहा है, रमेश की आपको टॉप से रैंक बतानी है कि टॉप से क्या होगी, ठीक है। तो अब ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो कि बॉटम से मुझे उमेश की रैंक पता है, तो क्या मैं बॉटम से रमेश की रैंक नहीं निकाल सकता हूँ,
क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ो, कैसे निकाल सकता हूँ, क्योंकि बॉटम से उमेश की जो रैंक है वो 18वीं है, और क्या कह रहा है कि रमेश उमेश से 7 रैंक आगे है। तो जब इसकी बॉटम से 18 है तो 18 प्लस 7 करोगे तो रमेश की टॉप बॉटम से आपको पोजीशन पता चल जाएगी। तो कितनी हो जाएगी, 18 प्लस 7 तो कितनी हो जाएगी, 25th पोजीशन हो जाएगी रमेश की बॉटम से। अब मुझे रमेश की बॉटम से पोजीशन पता चल गई तो टॉप से निकालना कौन सी बड़ी बात है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में इतना ही लॉजिक था, ठीक है। तो क्या है, अगेन आप फॉर्मूला लगाओ, किसके लिए निकालनी है, आपको रमेश की बात करनी है। क्या फॉर्मूला हो जाएगा भाई, वही फॉर्मूला लगाना है, टोटल इज इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम -1। टोटल कितने हैं, 40 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। टॉप से पोजीशन कितनी है निकालनी है, ये हमें टॉप से भैया क्वेश्चन पूछ रहा है, और रमेश की बॉटम से हम निकाल चुके हैं, 25th पोजीशन है -1। तो कितना हो जाएगा, 40 इज इक्वल्स टू टॉप पोजीशन निकालनी है, कितना हो गया, 24 हो गया। तो टॉप से पोजीशन कितनी हो जाएगी, 40 माइनस 24, ठीक हो गया। तो कितनी हो जाएगी ये, 16th, 16। तो टॉप से जो रमेश की कौन सा स्थान होगा, 16वीं पोजीशन पर रमेश होगा। तो इस तरह का ये थोड़ा सा और डिफरेंट क्वेश्चन था, तो आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, ठीक हो गया। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत से एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। कह रहा है इन ए रो ऑफ गर्ल अदिति इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट एंड आराध्या इज 6th फ्रॉम द राइट। When they exchange their position, then Aditi becomes 13th from the left. What is the new position of Aradhya from the right? ठीक है, हिंदी में इस क्वेश्चन को समझो। क्या कह रहा है कि लड़कियों की एक पंक्ति है जिसमें अदिति बाईं ओर से 5वें स्थान पे है, ठीक है, और आराध्या दाईं ओर से 6वें स्थान पे है। जब वे अपने स्थान को बदल देते हैं, ठीक है, वो अपनी पोजीशन या स्थान को बदल देते हैं, तो अदिति बाईं ओर से 13वीं हो जाती है, तो दाईं से आराध्या की नई स्थिति में बताओ। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां पर पोजीशन इंटरचेंज का क्वेश्चन है। तो आपको ध्यान से इस क्वेश्चन को करना है। तो सबसे पहले तो हम एक पंक्ति की बात करते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर लेफ्ट राइट की बात होगी, ठीक है। तो ये इस पंक्ति का लेफ्ट है, इस पंक्ति का राइट है, ठीक है। अब यहाँ पर एक गर्ल है, ये गर्ल का नाम क्या है, अदिति है, ठीक है। यहाँ पर आपकी अदिति बैठी है और यहाँ पर आपकी दूसरी लड़की क्या बैठी है, आराध्या बैठी है, ठीक है। अब क्या कहता है उसके आगे कि अदिति की बाईं ओर से 5वां स्थान है। लेफ्ट से अदिति की जो पोजीशन है भैया वो कहाँ पर है, यहाँ से जो इसकी पोजीशन है वो 5th पोजीशन है, ठीक है। और आराध्या की दाईं ओर से कितनी है, ये आराध्या इसकी दाईं ओर से 6th पोजीशन है। यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन ध्यान से करना है। अब क्या कह रहा है कि जब वे दोनों अपना स्थान बदल देते हैं, मतलब जहाँ पर आराध्या बैठी है वहाँ अदिति बैठ जाएगी, और जहाँ अदिति बैठी है वहाँ आराध्या बैठ जाएगी, ठीक हो गया। तो अब एक फिगर तो ये बना। अब दूसरा फिगर क्या कह रहा है, व्हेन, जब स्थान बदलते हैं, ठीक है, तब फिगर क्या होगा, जब स्थान बदलते हैं। तो क्या न्यू फिगर क्या बनेगा भाई, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, ठीक है। अब उन्होंने पोजीशन चेंज की, तो यहाँ पर कौन बैठेगा भाई, यहाँ पर बैठेगी आराध्या, और यहाँ पर कौन बैठेगी, अदिति बैठेगी, ठीक हो गया। अब क्या कह रहा है, जब ये स्थान को चेंज करते हैं तो अदिति की जो लेफ्ट से पोजीशन है वो 13वीं हो जाती है। जब ये स्थान चेंज करते हैं तो अदिति की 13वीं हो जाती है। तो अब क्या कह रहा है कि इस केस में आराध्या की राइट से पोजीशन क्या होगी, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हमको क्या, यहाँ क्वेश्चन में आप दो फिगर देख रहे हो, एक फिगर ये दिख रहा है जो पहली पोजीशन थी, दूसरा जब उन्होंने स्थान को चेंज किया तो तब पोजीशन ये थी। तो हमें क्या दिख रहा है कि अगर आप देखो कि आराध्या की आपको लेफ्ट से भी पोजीशन पता है और आराध्या की राइट से भी पोजीशन पता है, तो इससे मुझे क्या पता चल जाएगा कि टोटल इस पंक्ति में कितने गर्ल्स बैठी हो मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या लगाऊंगा, टोटल इज इक्वल्स टू, टोटल इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा,
13। आराध्या की राइट से पोजीशन कितनी है यहाँ पे, इसकी जो आराध्या है ये कहाँ पर थी कि आराध्या की हमें यहाँ से कितनी दी थी, 13 पोजीशन दी थी। ठीक है, अब ये अदिति यहाँ चलेगी तो अदिति यहाँ चलेगी तो यहाँ से इसकी पोजीशन कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी, 13 प्लस 6 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा भैया टोटल, 19 माइनस 1 18। टोटल कितने हो गए, 18 हो गए। ठीक हो गया, तो हमें क्या निकालना है, 18वां के बाद अब आराध्या की निकालनी है, तो आराध्या की पोजीशन कहाँ से निकालनी है, राइट से निकालनी है। तो भैया फॉर्मूला लगा दो, टोटल इज इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो टोटल कितने हो गए, 18 हो गए। ठीक हो गया, और इक्वल टू कहाँ से निकालनी है पोजीशन, राइट से निकालनी है। तो लेफ्ट से पोजीशन कितनी है, पुरानी पोजीशन कितनी है 5 लेफ्ट से, प्लस यहाँ से निकालनी है -1। तो कितना हो जाएगा, 18 इज इक्वल्स टू 4 प्लस बी। तो कितना हो जाएगा भैया, बी नहीं है राइट होगा, आर होगा ये, ठीक है ना, बी नहीं लेफ्ट, ये राइट से पोजीशन है ना। तो कितनी हो जाएगी राइट से पोजीशन जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 18 माइनस 4 इज इक्वल टू 14। तो आंसर क्या हो जाएगा, राइट से आराध्या की पोजीशन क्या हो जाएगी 14। तो आपको ध्यान से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब आपको स्थान बदलने वाली पोजीशन वाला आ गया तो उस व्यक्ति आप उसकी क्या निकाल लो, पहले टोटल निकाल लो और फिर उस यहाँ इस पर रख के आप वाले काम को कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो बच्चों यही क्वेश्चन आते हैं हमारे रैंकिंग से रिलेटेड, जो भी क्वेश्चन होंगे आप इनको देखिए। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे, फिर आने वाले लेक्चर्स में हम बात करेंगे कि नंबर ऑफ वर्ड्स के बारे में, सीक्वेंस कैसे हम बताते हैं, उस तरह का जो सेकंड टॉपिक है उससे रिलेटेड फिर आएंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना।